इस वचन को किसी भी चर्च में पास्टर नहीं बताते, ना पूरा करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, तो शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इस वचन को सुने। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज घर में कलेश लड़ाई क्यों हो रहे हैं और शैतान का कब्जा कैसे अपने सबके घरों पे हो रहा है। अगर इस वचन को सच में लोगों ने सुना पूरा तो उनके घर में आजादी हो जाएगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम नो जीसस नो लाइफ। सच में यीशु मसीह के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आज जो वचन प्रभु की आत्मा आपको बताना चाहती है वो ये है कि सच में आज हम शैतान की चाल को कैसे ही पहले परख सकते हैं, कैसे ही उसकी योजना को हम समझ सकते हैं। और योजना को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है वचन। हालेलुया, यानी कि जो परमेश्वर ने बाइबल में वचन दिए हैं वो उस शैतान के जो काम है उनको पहले से हम पकड़ सकते हैं कि वो हमारे साथ क्या चाल चलने वाला है। मेरे भाई और बहनों, आज ये वीडियो फिर उन लोगों के लिए है जो माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं और जिनकी शादी हुई है, वे माँ बाप बनने वाले हैं उनके लिए, और जो अनमैरिड है उनके लिए भी, क्योंकि एक न एक दिन तो सबने माँ बाप बनना ही है। हालेलुया। मगर आज तक चर्च के अंदर, किसी भी चर्च के अंदर मैंने ये वचन को पूरा होते हुए नहीं देखा, क्योंकि बच्चों के ऊपर एक बात थोप दी गई है कि भाई अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप को देखना है। ये सारी चीज़ें क्या है, पास्टर जो है चर्च से बोलते हैं। मगर परमेश्वर ने, यानी कि हमारे यीशु मसीह ने कैसे व्यवस्था को पूरा किया, आज इस बात को समझे। क्योंकि अगर इस बात को समझ गए तो मेरे भाई और बहनों, आपका घर ना मजबूती से बन जाएगा और आपके घर में शैतान कभी भी काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये माइक पकड़ना एक सेकंड के लिए, ऐसे। ये देखिए क्या होता है, ये एक उंगली है, ये मेरा हाथ है। अगर उंगली है, कोई इसे तोड़ना चाहेगा तो ये उंगली क्या है, खड़ाक तोड़ देगा। और ये दूसरी उंगली को भी पकड़ के क्या करेगा, अगर तोड़ना चाहेगा तो मोड़ देगा, तोड़ देगा। मगर ये जब हाथ ऐसे मुट्ठी बन जाता है ना, तो इसे तोड़ना और मरोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब आज समझ रहे होंगे, जो इस बात को समझे वह आज इस बात को अच्छे से समझ जाए कि हमारा घर एक मुट्ठी के तरह होना चाहिए, ताकि शैतान आए और इसे तोड़ ना पाए। अगर हम अकेले पाए गए तो शैतान जोर आजमाएगा। मगर जब ये घुसा, यानी कि हमारा परिवार एक हो जाएगा, तो शैतान की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं कि वे हमारे घर में क्या है, पार्टीशन करा दे या हमारे घर में आके लड़ाई झगड़े करवा दे। क्योंकि चर्च में सिर्फ एक ही बात सुनने को मिली आज तक। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी ये वचनों को सुना नहीं, ना मैंने कभी समझा। मगर जब मैंने प्रभु को आज से 1.5 साल पहले प्रभु को ग्रहण किया सच्चे मन से, पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ, तो परमेश्वर ने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रकाशन किए, उसी को लेकर मैं आपके पास आता हूं। मेरे भाई और बहनों, समझने वाली बात है, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर इस दुनिया में व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं, लोप करने के लिए नहीं, बल्कि पूरा करने के लिए आए थे। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, वचन से सीधा जाएंगे, क्योंकि वचन के बिना कोई बात नहीं। तो आज हम निकालेंगे वचन मत्ती 5 उसका 17 में क्या लिखा है, तो मेरी वाइफ आपको पढ़ के बताएगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी व्यवस्था की शिक्षा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, देखिए कितना अच्छा वचन प्रभु यीशु मसीह ने, आप देख सकते हैं। ये जो ये बाइबल है मेरे पास, मैंने रेड लाइन बाइबल है, जो यीशु मसीह के शब्द हैं वह रेड कलर से लिखे हुए, और यहाँ पे यीशु मसीह के शब्द ये है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि पूरा करने के लिए आए। हालेलुया। क्योंकि आज जो हम व्यवस्था के अधीन नहीं, बल्कि अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। मगर वचन जब कह रहा है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। तो कैसे पूरा किया यीशु मसीह ने, तो हम जानेंगे कि अगर हम व्यवस्था में जाते हैं तो हम पुराने नियम में जाएंगे। जो 10 आज्ञा है, उसमें से 1-2 आज्ञा मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा, और उसे यीशु मसीह ने पूरा कैसे करा। आपका घर संभल जाएगा, आपका घर शैतान के जाल के अंदर नहीं फंसेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो मेरे भाई और बहनों, निकालेंगे निर्गमन 20 और उसका हम 12 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे जितने भी माँ बाप हैं वह इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि देखो मैंने पहले बताया था, इस चैनल पर कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं। हो सकता है कि माँ बाप को बड़ा हर्ट होगा कि ये बंदा जो है
ऐसी बातें कर रहा है, मगर मैं ये बातें नहीं करता। ये बातें वचन की ओर से है, परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से। जो समझेगा उसका घर उद्धार पाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे निर्गमन 20 उसका 12। जय मसीह की सबको। जय। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। मेरे भाई और बहनों, जितने माँ बाप बन चुके हैं वो भी जब छोटे थे और आज भी हम चर्च के अंदर सिर्फ यही वचन को सुनते रहते हैं, क्योंकि ये वचन ना सिर्फ पास्टर जितने भी है, मोस्टली पास्टर की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं, मोस्टली पास्टर जो है इस वचन को बच्चों के ऊपर थोप देते हैं कि आपने अपने माँ बापों की सेवा करनी है, आपने अपने माँ बापों का कहना मानना है, आपने ये करना है, माँ बापों के लिए ये करना है, ये कर रहा है, बहुत सी चीजें बच्चों को बोलते रहते हैं। हालेलुया। मगर इस बात का ध्यान रखें कि ये वचन सत्य भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है कि सच में माता पिता का आदर करना हमें जरूरी है। हालेलुया। कई बार ऐसा जीवन में होता है, हम भी ऐसे हम भी, मैंने भी अपने जवानी में क्या करा, अपने माँ बाप का कई बार विरोध किया है। मगर क्या है, जब सत्य की आत्मा आती है तो वह बताती है क्या सही और क्या गलत है। मगर समय रहते जो समझ गया वही जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब ये व्यवस्था जो है यीशु मसीह ने यहां पर बताया कि मैं पूरा करने आया हूं। अब पूरा कैसे किया वो भी वचन में से ही पता करेंगे, क्योंकि देखिए माँ बाप के बारे में हम सुन के बचपन से बहुत सुन लिया हमने कि माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का ये करें, और बिल्कुल करना भी चाहिए, नो डाउट। मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जाऊंगा। सही में जितने भी बच्चे हैं माँ बाप की इज्जत करें और माँ बाप के साथ मिलकर जो है प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, पूरा कैसे हुआ, अगर हम वचन निकालेंगे कुलूसियों की पत्री अगर हम निकालेंगे और 3 का अगर मैं 20 से पढ़ता हूं, क्योंकि अगर वो 18 से भी आप पढ़ सकते हैं, मगर यहां हेडिंग लिखी हुई है नए जीवन के पारिवारिक नियम। हालेलुया। न्यू लाइफ के बारे में, जो पारिवारिक फैमिली नियम है उसके बारे में यीशु मसीह ने यहां पे दर्शाया है अपने चेलों के द्वारा। यहां पर लिखा है 20 में इस प्रकार से, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हर एक बात में अपने माँ बाप की क्या है, इज्जत करो, और माँ बाप से क्या लिखा है, बातों में माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ये वचन सुनते 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 बहुत टाइम हो गया और करना भी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन के विरुद्ध नहीं है, हम वचन के साथ ही चलेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मगर यीशु मसीह ने कैसे पूरा करा, जब यहां हम 21 में आएंगे तो यहां लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने यहां इस वचन को पूरा किया, क्योंकि बचपन से हम सुनते हुए आए कि माँ बाप की इज्जत करो, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, हे बच्चे वालों, यानी कि इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ेंगे इसको, मैंने आज रीड कर रहा था तो वहां लिखा है पेरेंट्स नाम लिया है, और जो यहां बाल को लिखा है चिल्ड्रन लिखा हुआ है। मगर मेरे भाई और बहनों, आज समझने वाली बात यह है कि जो माँ बाप है वह बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत करें, बच्चे हमारे साथ ऐसे रहें वैसे रहें, बहुत सी चीज़ें। मगर ऐसा क्या होता है हमारी फैमिली के अंदर कि एक जो लड़ाई झगड़े हमारे घर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? उसका भी रीज़न है, समय है। क्योंकि जैसे ही आपके बालक की यानी कि बेटे की शादी होती है, वैसे ही क्या होता है, एक नई लड़की उसके जीवन में जो प्रभु ने उसका सहायक दिया है वह उसकी जिंदगी में आती है, और यहीं से घर के अंदर दरारें आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को समझने की जरूरत है, जो पेरेंट्स है वो इस बात को ध्यान रखे, जब तक हमारे बेटे की शादी नहीं होती है तब तक हमारा बेटा क्या होता है, हीरो होता है, हीरो। हालेलुया। अगर वह मर्डर भी करके आ जाए या कोई गलत काम, दुनिया का कितना भी गलत काम करके हमारा बेटा आ जाए, तो क्या होता है, माँ बाप उसके फ्रंट में आके खड़े हो जाते हैं, चाहे वह पुलिस वालों से भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं कि हमारा बेटा निर्दोष है। मगर ऐसा क्यों होता है कि जैसी लड़के की शादी होती है तो क्या होता है, अपने बच्चों को माँ बाप अपने से दूर कर देते हैं, और यही घर में लड़ाई झगड़े का कारण होता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज समझने वाली बात है, जितने भी पेरेंट्स, जितने भी माँ बाप जो हैं, जो बनने वाले हैं और जो अनमैरिड है, वो इस बात को समझ ले कि जब आपकी शादी हो जाए और आपके बच्चे हो जाए, और आपके बच्चे जब बड़े हो जाए, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसी शादी होती है घर में लड़ाई हो जाती है। हालेलुया। तो इस बात को समझे कि अपने बच्चों को वैसे ही प्रेम दे जैसे कि आप बचपन से देते थे। इस बात को लेकर मैं पंजाब अभी मैं गया था, पंजाब में मैं पास्टर प्रेम मसीह की फैमिली से मिला था, और सच में सीरियसली
मैं सच बता रहा हूं, मैंने जिंदगी में मैंने कभी ऐसी फैमिली नहीं देखी जैसे मैंने वो फैमिली को देखा। हालेलुया। पास्टर की फैमिली थी और इतनी अच्छी फैमिली कि सच बता रहा हूं कि वो जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो अपने बच्चों के साथ कितने अच्छे से रहते हैं, अपनी बहू के साथ। इवन मैंने उनको टोका भी मुंह पे, मैंने कहा मैंने आज तक नहीं देखा ऐसे ससुर जो अपनी बहू से भी इतना प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और उनके घर के अंदर मैंने इतनी सुख और शांति देखी कि सच में ऐसा लग रहा था एक जन्नत की तरह। हालेलुया। आज इस बात को समझने वाली बात है कि बच्चों को तो बोलते रहते हैं, मगर आज माँ बाप को भी समझने की जरूरत है कि आज भी समझ गए कि ये एक शैतान की चाल है कि जो आपको आपके बच्चों के विरुद्ध कर रही है। हालेलुया। इस बात को समझने के लिए सिर्फ प्रभु ने एक वचन नहीं, यहां पे मैं दूसरा वचन भी निकालूंगा क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल से हटकर मेरे भाई और बहनों कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब हम निकालेंगे इफिसियों 6, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब इफिसियों 6 निकालेंगे तो मैं 1 से 4 तक पढ़ूंगा। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, हेडिंग है माता पिता और बच्चे। हालेलुया। यहां पे लिखा है माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। ये वचन हमने बहुत बार चर्चों में सुना है और बिल्कुल 110% मैं कहता हूं कि हाँ, माँ बाप की इज्जत भी करनी चाहिए और माँ बाप के साथ भी क्या है, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मगर बच्चे अच्छे से चलते रहते हैं, कहां बिगड़ते हैं? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, वचन में लिखा है कि अपने बच्चों को तंग ना करो। ये बच्चे तंग होते कब हैं? सच बताऊं, शादी के बाद। जैसी लड़के की शादी होती है उसके बाद क्या होता है, बच्चे माँ बाप से परेशान होने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहां पर जब हम 4 पढ़ेंगे तो यहां पे साफ लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिज ना दिलाओ, परंतु परमेश्वर की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, हे बच्चे वालों, यानी कि पेरेंट्स को, माता पिता को परमेश्वर ने कहा है अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, रिज ना दिलाओ। हालेलुया। यहां पर प्रभु साफ साफ कह रहे हैं अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। आज सोचने वाली बात है मेरे भाई और बहनों, हम जब हमारे बच्चों की शादी नहीं होती उससे पहले कोई हमारे बच्चा क्या इतना बुरा होता है हमारे लिए? नहीं। जैसे ही बच्चे की शादी होती है वैसे ही वो सबसे बड़ा क्या होता है? देखो, बहुत सी बातें, गुलाम हो जाता है, बदमाश हो जाता है, और जितने गंदे शब्द हैं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल हम करने लग जाते हैं, माँ बाप जो हैं। मगर प्रभु क्या कह रहा है? अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि आप किसी के पीछे पड़े रहोगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन क्या है, पलटवार होता है, जो कि शैतान को हम अवसर दे देते हैं और शैतान हमारे घर में पूरी तरीके से हावी हो जाता है और हमारे घर में कलेश उत्पन्न हो जाता है। साथ ही साथ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सच में एक जिम्मेदारी जो है वह माँ बाप की है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा कौन सी दे? प्रभु की शिक्षा। क्या हम कभी अपने बच्चों के साथ बैठ के बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ आराधना कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर? अगर ये है तो फिर माँ बाप सही है। अगर आप, माँ बाप के लिए कह रहा हूं स्पेशल, जितने भी दुनिया में माँ बाप है, अगर आप अपने बच्चों के साथ आराधना नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ परमेश्वर का वचन को नहीं बांट रहे हैं, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती है। क्योंकि वचन में क्या कहा है कि ऐसी शिक्षाएं दे बच्चों को। हालेलुया। चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए मगर वह बच्चे ही रहते हैं। हालेलुया। मगर साथ ही साथ एक बात याद रखें कि शैतान बड़ा चालाक है। अगर हम आपस में मिलकर प्रार्थना नहीं करेंगे, परिवार में बैठ के एक साथ प्रभु की उपासना नहीं करेंगे, तो शैतान जोर मारता है। हालेलुया। और साथ ही साथ इस बात को याद रखें, शिक्षा की बात है ये, चेतावनी देते हुए शिक्षा। आज हम संसार की शिक्षाएं देते हैं। हमारा बच्चा फलाने बड़े स्कूल में पढ़े, फलाने बड़े स्कूल में पढ़े, फलाने बड़े स्कूल में पढ़े, ये शिक्षा पे माँ बाप का ज्यादा ध्यान रहता है। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, पायलट बन जाएगा, और बहुत बड़ी बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी बड़ी जॉब में आपका बच्चा क्या है, एक ओहदा ले लेगा। ठीक है, मगर एक दिन इस दुनिया का जब अंत होगा उससे पहले बच्चे का भी अंत हो जाएगा, दुनिया का भी अंत हो जाएगा। फिर कहां जाएगी वो शिक्षा? इसलिए अनंत जीवन को पाने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के प्रभु की उपासना करें और शिक्षा दें। शिक्षा देना बनता। अगर ये शिक्षा, बाइबल की शिक्षा हमने अपने बच्चों को दी, तो डेफिनेटली एक दिन स्वर्ग में सब बैठ के प्रभु के सिंहासन के सामने बैठ के उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया।
मेरे भाई और बहनों, आज समझने वाली बात यह है, इस बात को कई लोग तो गलत ले जाएंगे कि भाई ये तो इस तरीके से बातें करता है बंदा कि माँ बाप, मगर मेरे भाई और बहनों, इस चैनल पे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, क्योंकि कोई भी पास्टर सिर्फ इस बात में, मेरे हिसाब से मैंने आज तक बचपन से इस वचन को ना तो सुना था और ना किसी पास्टर को बोलते हुए देखा था। सिर्फ माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, माँ बापों से भी कह दिया कि अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिज ना दिलाओ, कहीं एक दिन उनका बाण ना टूट जाए। और वो बाण कब टूटता है? क्लियर शब्दों में कहता हूं, जैसे तुम्हारे लड़के की शादी होती है। अगर एक बात और बताना चाहता हूं, अगर रूल्स ये निकाल दिए जाए, क्योंकि देखो रूल्स हम बाइबल के अनुसार चलेंगे, बाइबल के विरुद्ध नहीं चलेंगे। जब मरियम और यूसुफ की मंगनी हुई तो मरियम को यूसुफ अपने घर ले आया, है ना, ये लिखा हुआ है बाइबल में। तो क्या है रूल्स जो चल रहे हैं कि एक लड़की की जब शादी होती है तो शादी होकर वह लड़के के घर जाती है। अगर गवर्नमेंट अगर ये रूल बना दे कि अब शादी होगी एक लड़की की और एक लड़के की, और विदाई क्या होगी, लड़का विदा होकर लड़की के घर जाएगा, तो मेरे हिसाब से भाई ये देखो, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मैं किसी पर्सनल के लिए बात नहीं करता, क्योंकि मैं प्रभु के वचन को लेकर बैठा हूं। यहां पर अगर एक शादी में लड़के की विदाई लड़की के घर में हो जाए, लड़का अपना घर बार छोड़कर उल्टा दहेज देके लड़की के घर में रहे, तो जो लड़के वाले हैं ना, एक दिन भी जी नहीं पाएंगे। हालेलुया, एक दिन सिंगल नहीं जी पाएंगे। मगर लड़की के माँ बाप अपनी लड़की को देते भी हैं, साथ में दहेज भी देते हैं, साथ में अपनी जो पाल पोस के बच्ची को अपने बड़ा करते हैं और वो वहां ले जाके लड़के को दे देते हैं। उसके बाद भी लड़के के घर में कलेश क्यों? वाई? मैं पूछना चाहता हूं वाई? अरे क्यों होता है पता है ये कलेश? सिर्फ हम वचनों पे नहीं है। हालेलुया। अगर हम वचनों पर होंगे ना, अगर हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें आजाद कर देगा, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। अरे इज्जत करेंगे कैसे? क्यों पास्टरों के घर में, मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी, पास्टरों के घर में क्यों नहीं होता ये सब चीजें? क्योंकि वहां पे आराधना होती है। हालेलुया। वहां पे प्रभु को समय दिया जाता है, वहां पे पूरा परिवार मिलके बैठ के आराधना करता है। क्योंकि एक उंगली कोई भी तोड़ सकता है, दो तोड़, मगर जब ये घूसा बन गया तो शैतान की औकात नहीं कि वे उस घूसे को हिला भी सके। हालेलुया। इसलिए आज पूरे परिवार को एक होना बनता है, सारा परिवार मिलके प्रभु की उपासना करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये वीडियो जो है बुरी लगती होंगी कि भाई ऐसी बात करते हैं, मगर मैं आज आपको बताता हूं कि चिकनी चुपड़ी बातें ना करके प्रभु के राज्य की बात करें कि वहां पर हमने एक साथ कैसे बैठना है प्रभु के सिंहासन के सामने, क्योंकि शैतान के सर को कुचलने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। उसके सर को कुचलने का अधिकार दिया। इसलिए डंके की चोट पर कहता हूं मैं, जितने भी माँ बाप हैं आज भी समझ जाए, अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं, अगर आपके बेटे हैं, तो बेटर है कि अपने बेटों को उसी तरीके से प्यार दे जैसे आप बचपन में देते थे। क्योंकि ये मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, अगर किसी को ये लगे कि मैं अपने परिवार की बातें कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि प्रभु में आने के बाद तो दुख है और दुख झेलेंगे भी, मगर शैतान के सर को भी कुचलेंगे। क्योंकि आज मैं ये चाहता हूं कि जितने भी परिवार है उनमें माँ बाप जो हैं वो इस बात को समझे कि आज तक अगर हम एक साथ प्रभु की संगति में अपने घर पे आराधना नहीं कर रहे हैं, तो आज भी इकट्ठे होकर बैठे और कहें, बच्चों आओ हम प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। मेरे भाई और बहनों, शैतान का सर वहीं कुचल जाएगा, शैतान वहीं हार जाएगा। शैतान की इतनी औकात नहीं है कि फिर वो आपके घर में वास कर सके। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो के साथ यही मैं विराम देना चाहूंगा, मगर इस बात को जरूर बताना चाहूंगा कि इस वचन को जरूर पढ़ें, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को खत्म नहीं बल्कि पूरा करने को आया। और उसने कहा, जैसे पुराने नियम में लिखा है कि बच्चे जो है माँ बाप की इज्जत करें, यहां पर भी यीशु मसीह ने क्या कहा है कि बच्चे वालों अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, रिज ना दिलाओ, ताकि कहीं उनका एक दिन बाण न टूट जाए। और वो बाण तभी टूटता है जब एक लड़के की, तुम्हारे लड़के की शादी होती है और उसकी पत्नी उससे आके मिल जाती है, बस वहीं से कलेश शुरू हो जाता है। अगर आपने अपनी बहू को, सही बता रहा हूं मैं, तो ये एक बात सीरियसली सही बात है, जहां अभी मैं गया था पंजाब के पास उनके यहां मैंने ये देखने को मिला कि सच में जो ससुर थे और जो सास थी, उन्होंने अपनी बहू को इतने अच्छे से प्यार मोहब्बत से रख रखा है और बहू भी इतनी प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहती। सच में मुझे देख के ऐसा लग रहा था, काश अपनी बेटी की तरह, काश मुझे लग रहा सारी मसीह भाई बहनों का घर अगर इसी तरीके से हो जाए तो शैतान कहां भागेगा? फिर कहां मुंह छुपाएगा? कहां कहां भागेगा? वो किसी चीज का है उस घर में इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी शांति, क्योंकि वचन से चल रहे हैं। हालेलुया। आज समय रहते हुए समझ जाए इस बात के लिए कि हमें वचनों पे चलना है। यीशु मसीह सबको आशीष दे। इसी वचन के साथ मैं विराम दूंगा और कहूंगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माता पिता हैं, बुरा ना माने, बल्कि बाइबल को उठाएं, जो वचन हमने दिए हैं, जो प्रभु की आत्मा ने आपको दिए है, कि ये जो वचन है बच्चों को ले, वो बच्चों को ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे कल भी बच्चे थे आपके लिए, और अगर वो बुढ़े हो जाएंगे तब भी वो आपके
आपके लिए बच्चे ही हैं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। हालेलुया। हालेलुया। 3 बार। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर जय मिलेंगे, जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए इस बात को याद रखें, कोई बुरा ना माने बल्कि वचनों पर चले कि आज समय है कि हमें एक होने की पूरे परिवार को, कि शैतान के सर को कुचले सब मिलके। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। जय मसीह की।